Hello students, welcome to your online English class. Today we are going to read the second part of the chapter, the seed of truth. सीड ऑफ ट्रूथ हमने आधा पढ़ लिया था, आधा हमारा रह गया था. उसके बाद मैंने लाइमरिक्स पोएम करा दी आपको. मेरे को ध्यान नहीं रहा कि मुझे ये आधा कंप्लीट करना है, तो आज हम आधा इसको पूरा करके कंप्लीट करेंगे. तो हमने देखा था कि पिंगला को सीड दिए थे राजा ने उगाने के लिए, और पिंगला उस सीड को अपने घर लेके गया, लेकिन वो उसमें से प्लांट बनकर नहीं निकला. तो अब वो दिन आ चुका है जब सब लोग राजा के वहाँ पर आ गए हैं, लाइन में खड़े हैं अपने अपने पॉट लेके, और पिंगला के पास कोई भी सीड जो है वो उगा हुआ नहीं है. सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग. ओनली पिंगला स्टूड सैडली वॉचिंग देम गो बाय. पिंगला's फादर हैड वॉच्ड हिज सन वर्किंग हार्ड विद द सीड एंड फेल्ट सॉरी फॉर हिम. तो पिंगला वहाँ पर बहुत ही दुखी मन से खड़ा रहा और उसने सबको जाते हुए देखा. पिंगला's फादर वॉज ऑल्सो स्टैंडिंग विद हिम एंड ही फेल्ट सॉरी फॉर हिम. उसने अपने बेटे के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि उसने देखा था कि उसके बेटे ने उस सीड को उगाने के लिए बहुत मेहनत करी थी. वाई डोंट यू गो टू द किंग विद द एम्प्टी पॉट, ही सेड, एट लीस्ट ही विल नो यू ट्राइड योर बेस्ट. तो उन्होंने बोला कि तुम क्यों ना इस खाली पॉट को लेकर किंग के पास जाओ और उन्हें पता लगेगा कि तुमने इसके लिए कितनी मेहनत करी थी. सो पिंगला टू वोर हिज बेस्ट ड्रेस एंड जॉइंड द अदर्स आउटसाइड द पैलेस, होल्डिंग द एम्प्टी पॉट इन हिज हैंड एंड इग्नोरिंग द लाफ्टर अराउंड हिम. सो पिंगला ने भी क्या करा, अपने बहुत अच्छे कपड़े पहने और वो खाली गमला लेकर पैलेस के बाहर जाकर, महल के बाहर जाकर खड़ा हो गया, और सब लोग उसके आसपास हंस रहे थे, लेकिन उसने सबको इग्नोर करा. इग्नोर का मतलब होता है नॉट पेइंग अटेंशन टू. जब आप किसी चीज़ पर ध्यान ना दो तो उसे कहते हैं इग्नोर करना. Soon the king arrived and began his inspection. थोड़ी ही देर में राजा आ गए और उन्होंने अपना इंस्पेक्शन स्टार्ट कर दिया. इंस्पेक्शन का मतलब होता है लुकिंग केयरफुली एट समथिंग. जब कोई किसी चीज़ की जांच करता है तो उसे कहते हैं इंस्पेक्शन. द पॉट्स हेल्ड फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट शेड्स, ब्यूटिफुल एंड हेल्दी, बट द किंग डिड नॉट लुक हैप्पी. एट द एंड ऑफ द लाइन स्टूड पिंगला एंड व्हेन द किंग रीच्ड हिम ही स्टॉप्ड इन सरप्राइज. तो फिर क्या हुआ, सबके गमलों में अच्छे अच्छे फूल लगे हुए थे, अच्छे अच्छे डिफरेंट शेड्स में थे. शेड्स का मतलब होता है अलग अलग कलर्स के फूल थे, बहुत ही सुंदर फूल थे, ब्यूटीफुल और हेल्दी. लेकिन राजा फिर भी खुश नहीं थे. एट द एंड ऑफ द लाइन स्टूड पिंगला. सबसे लास्ट में पिंगला खड़ा था लाइन में, और जब राजा उसके पास पहुंचे ही स्टॉप्ड इन सरप्राइज. एकदम से उसको देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए, चौंक गए. चाइल्ड, वाई हैव यू कम विद एन एम्प्टी पॉट, कुड यू नॉट ग्रो एनीथिंग. उन्होंने पिंगला से बोला, बेटा आप एक खाली गमला लेके क्यों आए हो, क्या आप कुछ भी नहीं उगा पाए. पिंगला लुक्ड डाउन एंड सेड, फॉरगिव मी योर हाइनेस, आई ट्राइड माई बेस्ट, आई गेव इट द बेस्ट सॉइल एंड मैन्योर आई हैड, बट द प्लांट वुड नॉट ग्रो. तो पिंगला नीचे देखकर बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए राजा जी, आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने अपनी बहुत ज़्यादा कोशिश करी, मैंने अपनी पूरी 100% दिया. आई गेव इट द बेस्ट सॉइल एंड मैन्योर आई हैड, मैंने सबसे अच्छी मिट्टी इसमें डाली, सबसे अच्छा खाद इसमें डाला, बट द प्लांट वुड नॉट ग्रो, लेकिन वो जो पौधा है वो फिर भी नहीं उगा. नाउ द किंग्स फेस ब्रोक इनटू अ स्माइल. इसका मतलब क्या है, राजा के चेहरे पर एकदम से स्माइल आ गई, मुस्कान आ गई. ही एनवेलप्ड पिंगला इन हिज आर्म्स एंड अनाउंस्ड, हियर इज द क्राउन प्रिंस. उन्होंने एनवेलप कर लिया पिंगला को, यानी कि ढक लिया, उनको कवर कर लिया, अपनी बाहों में जकड़ लिया. एंड अनाउंस्ड, और अनाउंस करा, हियर इज द क्राउन प्रिंस, तो ये रहा आपका राजकुमार. आई गेव एवरी वन रोस्टेड सीड्स. रोस्टेड का मतलब भुने हुए, जले हुए, कुक्ड सीड्स. आई गेव एवरी वन रोस्टेड सीड्स विच वुड नेवर ग्रो, जस्ट टू सी विच चाइल्ड वॉज द मोस्ट ऑनेस्ट एंड वुड एडमिट ही और शी हैड नॉट बीन एबल टू ग्रो एनीथिंग. तो राजा ने क्या करा, उन्होंने बताया कि मैंने सबको जले हुए बीज दिए थे ये देखने के लिए कि कौन सा बच्चा सबसे ज़्यादा सच बोलेगा, क्योंकि मैंने ऐसे बीज दिए थे कि वो उग ही नहीं सकते थे, उनके अंदर से कुछ भी नहीं बनता, कुछ भी नहीं उगता, सारे के सारे बीज मैंने ख़राब दिए थे, और मैं ये देखना चाहता था कि कौन सच बोलेगा और कौन झूठ बोलेगा. तो जिसने भी वो अच्छे अच्छे फूल लेके आए थे उन्होंने बीज चेंज कर दिया था, वो दूसरा बीज डाल दिया था उन्होंने, राजा वाला बीज नहीं था वो. ओनली दिस बॉय टोल्ड द ट्रूथ, आई एम श्योर ही विल रूल दिस किंगडम वन डे विद ट्रूथ एंड ऑनेस्टी. सिर्फ इस बच्चे ने सच बोला, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि एक दिन ये जो लड़का है वो पूरे राज्य में अच्छे से राज करेगा, ट्रूथ और ऑनेस्टी के साथ. एंड इंडीड दैट वॉज वॉट हैपेंड व्हेन द किंग ग्रू ओल्ड एंड डाइड पिंगला हु हैड लर्नड एवरीथिंग फ्रॉम हिम. और ऐसा ही हुआ, जब किंग बूढ़ा होकर, राजा बूढ़ा होकर मर गया, पिंगला ने उनसे सब कुछ सीख लिया. केम टू द थ्रोन एंड रूल्ड गंधरा जस्टली फॉर मैनी ईयर्स. और फिर जब राजा मर गया तो गंधरा जो जगह का नाम था, जो उस राज्य का नाम था, उसे
पिंगला ने जस्टली रूल करा, जस्टली मतलब कि इन ए फेयर वे, बहुत ही अच्छे तरीके से रूल करा। तो इस कहानी का मॉरल क्या है? इस कहानी का मॉरल ये है कि हमें चाहे कुछ हो जाए, लोग हम पर हंसें या हमारा मजाक उड़ाएं, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। So that's all for today's chapter. The question answers will be uploaded tomorrow. Thank you for your attention.